Welcome student in your English class. Today I am going to explain a chapter that is from 7th class NCERT book Honeycomb, and this is a chapter from unit 3rd. The heading of our chapter is Gopal and the Hilsa fish. Have you ever read a comic book? क्या आपने कभी कोई comic book read की है? A comic book contains stories told mainly through pictures. जो कॉमिक बुक्स होती हैं उसमें जो स्टोरी है वो पिक्चर के थ्रू हमें बताई जाती है, यानी कि उसमें पिक्चर का भी बहुत रोल होता है. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बिकॉज जो चैप्टर है वो कॉमिक फॉर्म में है तो डायलॉग्स जो है वो पिक्चर्स के साथ गिवन है, तो इन्हें हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. थोड़ा क्लियरिटी. ओके. इट वॉज अ सीजन फॉर हिल्सा फिश. ये जो सीजन था वो हिल्सा फिश के लिए था. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. जो फिशरमैन है वो किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में सोच रहे थे. फिशमोंगर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. फिशमोंगर मीन्स जो बेचने वाले हैं, फिश बेचने वाले हैं, वो भी किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहे थे, कोई और चीज सोल्ड बेच ही नहीं रहे थे, सिर्फ हिल्सा फिश बेच रहे थे. कम. ओके स्टूडेंट, कॉमिक में जिसके भी डायलॉग्स होते हैं उसकी तरफ एक एरो होता है क्लाउड्स के साथ, तो आप उस चीज को ध्यान रखना ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो डायलॉग्स हैं वो अब किसके हैं. तो यहाँ जो है वो फिशमोंगर के हैं. ठीक है. कम बाय द प्राइस. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे. तो जो मोंगर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो कह रहे हैं कि आज आओ, हिल्सा फिश के जो प्राइस हैं आज वो बहुत कम है. जो हाउस होल्डर्स थे कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. जो हाउस होल्डर थे, जो घरेलू लोग थे, वो भी किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. तुमने उस हिल्सा फिश के लिए कितना पे किया. जो सेकंड डायलॉग है वो दूसरे पर्सन का है. यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू. तुम विश्वास भी नहीं करोगे कि अगर मैं तुम्हें उसका प्राइस बताऊंगा. तो जो चारों तरफ है हिल्सा फिश की बात हो रही है, तो इसीलिए जो हमारा अब पैलेस में देखते हैं कि क्या सीन चल रहा होगा. सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा ये डायलॉग्स आज सेट नहीं हो रहे हैं. ओके. एंड इन द पैलेस टू. पैलेस मीन्स महल में. द कोर्टियर आप फर्स्ट लेसन में कर चुके हो. द मेंबर ऑफ द काउंसिल एक तरह से. कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. जो कोर्टियर थे वो भी किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे. योर मेजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा फिश आई कॉट. इट वॉज. तो ये डायलॉग है कोर्टियर के. जो मेजेस्टी मीन्स यहाँ जो किंग के लिए हम रिस्पेक्टफुल जो वर्ड्स बोलते हैं उसके लिए यूज हुआ है कि योर मेजेस्टी, मेरे महाराज, अब विश्वास भी नहीं करोगे कि मैंने आज कितनी बड़ी हिल्सा फिश जो है वो पकड़ी है. तो उसके बाद जो किंग है हमारे, तो वो काफी एंग्री, पिक्चर में शो हो रहा है, काफी एंग्री हो गया वो. स्टॉप इट. सब बंद करो इन सब चीजों के बारे में बात करना. आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन. क्या तुम एक कोर्टियर हो या एक फिशरमैन हो जो तुम भी हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हो. द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज. तो जो जितने भी कोर्टियर था जो वो साइलेंट हो गया, बिल्कुल चुप हो गया और अपनी नजरें जो उसने नीचे कर ली. द किंग फेल्ट गिल्टी. और इस बात पे किंग को जो है वो गिल्टी फील हुई. आई एम सॉरी. यहाँ जो डायलॉग है वो किंग के हैं. अब किंग जो है वो सॉरी फील कर रहा है. आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर. टेम्पर अपना जो नेचर, एक तरह से टेम्पर लूज हो गया उसका जो कंट्रोल था अपने ऊपर वो लॉस्ट हो गया. इट
is the season for हिल्सा फिश and no one। तो किंग ने कहा कि हिल्सा फिश का जो फिश है जो उसका सीजन चल रहा है और कोई भी जो है हिल्सा फिश के अलावा किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर रहा। Not even Gopal can stop anyone from talking about हिल्सा फिश। और कह रहे हैं कि गोपाल भी जो है, वो भी, गोपाल कौन है, वो भी एक कोर्टियर है, वो भी किसी को रोक नहीं सकता है हिल्सा फिश के बारे में बात करने से। नॉट इवन फॉर 5 minutes, 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता है। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो गोपाल ने कहा, अब जो साइड में जो डायलॉग्स हैं वो गोपाल के हैं, तो गोपाल ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो किंग ने उसे एक चैलेंज दिया कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम पैलेस में लेकर आओगे, पैलेस मीन्स महल में एक बड़ी सी हिल्सा फिश लेकर आओगे विदाउट एनीवन आस्किंग, और तुमसे रास्ते में एक सिंगल वर्ड भी उस हिल्सा फिश के बारे में बात, उस हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछेगा, कुछ नहीं, कोई भी उसके बारे में बात नहीं करेगा। ह्यूज का मीनिंग होता है बहुत बड़ी। आई एक्सेप्ट। तो गोपाल ने जो है वो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लिया। ये चैलेंज मैजेस्टी, योर मैजेस्टी। गोपाल ने किंग का जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ? अ फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिन बाद, वाई इज योर फेस हाफ शेवन। तो यहाँ जो पिक्चर में शो हो रही है वो है गोपाल की वाइफ और गोपाल। तो गोपाल की वाइफ ने कहा कि आपने हाफ शेव जो है वो क्यों कर रखी है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। तो गोपाल ने आंसर किया कि मैं हिल्सा फिश लाने के लिए ड्रेसिंग कर रहा हूँ, ड्रेसअप कर रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विद यू? वाई आर यू स्मियरिंग योरसेल्फ विद ऐश? तो पहले तो उसने क्या किया, अपनी हाफ शेव की। आफ्टर देन उसने क्या किया, उसने अपनी फेस पर जो है, स्मियर का मीनिंग होता है पोतना, ऐश का मीनिंग होता है राख, राख पोत ली अपने पूरे फेस पर। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। तो गोपाल ने फिर से कहा कि मैंने तुम्हें बता तो दिया मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ, ड्रेसअप कर रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज। ये डायलॉग किसके हैं? गोपाल की वाइफ के। तो उसने कहा कि सुनो पहले, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैग्स। रैग्स होते हैं फटे पुराने कपड़े, डिस्ग्रेसफुल जो बिल्कुल भी अच्छे ना लगे। तो उसकी वाइफ ने कहा कि आप ऐसे कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते हो। वट आर यू अप टू? क्या हो गया है आपको? तो गोपाल ने आंसर दिया, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। तो गोपाल ने फिर से आंसर दिया उसे कि मैं कितनी बार तुम्हें बता चुका हूं कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूं। तो पीछे से जो गोपाल है उसकी वाइफ सोच रही है, इट्स हैपन टू हिम, क्या हो गया इसे, ही हैज गॉन मैड, वो पागल हो गया है। कौन? गोपाल पागल हो गया। यस। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। गोपाल poured फिश हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। गोपाल ने एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीद लिया, जैसे पिक्चर में भी शो हो रहा है कैसे उसकी ड्रेसअप है, कैसे उसने हाफ शेव किए हुए हैं, रैग कितने फटे पुराने उसने कपड़े पहन रखे हैं। तो उसने हिल्सा फिश खरीदी और वो पैलेस की तरफ चल पड़ा। मदर, तो मार्केट सीन दिखा रहा है, ये दिखा रहे हैं इसमें। तो जो बच्चा है वो बोल रहा है अपनी माँ से, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिक, क्या वो कितना मजाकिया नहीं लग रहा? तो सारे जो है वो मार्केट में उसे नोटिस कर रहे हैं। ही मस्ट बी अ मैड मैन। तो लोग जो है वो आपस में फुसफुसा रहे हैं, कह रहे हैं कि शायद ये कोई पागल आदमी होगा। हुश। तो एक दूसरे को चुप करते हुए दूसरा कह रहा है, हुश, आई थिंक ही इज अ मैजिस्ट, ये कोई साधु संत है, सन्यासी टाइप से है, मेस्टिक। When गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल जो है वो कोर्ट पैलेस के पास पहुंचा, तो उसके बाद देखते हैं सीन क्या हुआ।
व्हाट यू वांट, क्या चाहते हो तुम? तो जो दरबारी थे, कॉर्टियर थे, जो पहरेदार थे, उन्होंने उसे रोक लिया। आई वॉन्ट टू सी द किंग। तो गोपाल ने आंसर दिया कि मैं किंग से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं मिल सकते हो राजा से, चले जाओ यहाँ से। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। तो गोपाल ने क्या किया, वो जब डांस करने लगा और सिंग, जोर जोर से गाने लगा। अब गोपाल की जो साउंड है, अब यहाँ देखो ये जो क्लाउड्स दिख रहे हैं बाहर से आ रहे हैं, तो ये बाहर की साउंड किंग को सुनाई दे रही है। इनसाइड द पैलेस, पैलेस के अंदर क्या हो रहा था? द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस। इसे जल्दी से बाहर फेंको। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। जो थर्ड डायलॉग है वो है गोपाल का, तो वो कह रहा है कि मुझे राजा से मिलना है, मैं मिलना चाहता हूँ राजा से, तो मुझे जाने दो। तो जब राजा ने उनकी सबकी कन्वर्सेशन सुनी, तो राजा ने ऑर्डर दिया, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। उस आदमी को जल्दी मेरे पास लेकर आओ। यस योर मैजेस्टी। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। और गोपाल को किंग के सामने लाया गया। इट्स गोपाल। तो कोर्टियर जो थे वहां प्रेजेंट थे, उन्होंने गोपाल को पहचान लिया। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। लगता है यह आदमी जो है वो अपना दिमाग खो चुका है, इट मीन्स पागल हो चुका है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। तो दूसरे ने कहा कि मुझे तो लगता है कि इसका कोई क्रेजी जोक होगा, मजाक होगा। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट। व्हाई आर यू ड्रेस्ड इन द रिडिकुलस फैशन? इतने भद्दी तरह से तुमने इतनी गंदी तरह से ड्रेसअप क्यों किया हुआ है? योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो गोपाल ने आंसर दिया कि महाराज आप शायद कुछ भूल रहे हो। फॉरगॉटन समथिंग, भूल रहा हूं। तो गोपाल ने आंसर किया, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। तो उसने कहा कि आज कितनी स्ट्रेंज बात हुई कि कोई भी जो हिल्सा फिश में खरीद कर लाया हूं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मार्केट से लेकर पैलेस तक, एंड इन द कोर्ट, और यहाँ कोर्ट दरबार में भी, नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में एक भी वर्ड, एक भी शब्द नहीं कहा। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. और तब राजा को, जो राजा ने गोपाल को चैलेंज दिया था, वो याद आ गया। तो किंग का जो रिएक्शन है वो देखो क्या कर रहा है वो, हा हा हंसते हुए। वेल गोपाल, congratulations, you have achieved the impossible once again। तो गोपाल आपने फिर से एक बार एक इम्पॉसिबल काम को फिर से पा लिया, अचीव कर लिया। तो इस तरह से गोपाल जो है वो हिल्सा फिश लाने में कामयाब हुआ, जिसके बारे में उससे किसी ने भी नहीं पूछा। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट। ओके, हैव अ नाइस डे।